हाँ बेटा, आज फिर हम कक्षा 10 का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं परीक्षा के लिए 2021 के लिए। तो पहला प्रश्न है आपका, एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे, एक बनाएंगे आयत। तो जो आयत बना आपका आयत ही निकला, तो इसकी लंबाई हम मानेंगे x, चौड़ाई क्या मानेंगे y। तो इसका जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो x इंटू वाई आ गया पहली कंडीशन। उसके बाद कहना है यदि मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी, तो 2 मीटर की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल जो होगा वो आपका 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल में 10 मीटर स्क्वायर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप लिखेंगे लंबाई चौड़ाई, तो क्षेत्रफल इसका क्या आएगा, x माइनस 2 y प्लस 2। तो कितना बढ़ेगा, क्षेत्रफल में कितना बढ़ जा रहा है, 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, ये निकल के आ गया। लेकिन इसकी दूसरी कंडीशन है कि परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि, अब ये लंबाई है, लंबाई दूसरी कंडीशन 10 मीटर की, हाँ 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए, ये 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। जो उसका क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। नहीं, यहाँ तो वृद्धि था, यहाँ कमी था, कम हो जाएगा। देखिए 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, 10 प्लस y प्लस 10 मीटर स्क्वायर, एक्स वाई जो है आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या कहा कि जब लंबाई 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी होती है तो क्षेत्रफल जो होता है वो 45 मीटर स्क्वायर कमी हो जाता है। तो कमी कंडीशन ये आ गया। अब हम हल में लिखेंगे सलूशन में, वो तो आपको समझाने के लिए था कि माना आयताकार मैदान की लंबाई x और चौड़ाई y है, तो लिखेंगे तब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई x है, चौड़ाई y, तो x इंटू वाई। अब फिर लिखेंगे बेटा कि प्रश्नानुसार, अब जो प्रश्नानुसार है कह रहा है कि आयताकार मैदान की लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि कंडीशन पहला, जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे x माइनस 2 और y प्लस 2 बराबर x y प्लस 10 मीटर स्क्वायर। अब इनको गुणा करेंगे तो x y, अब इनको गुणा करेंगे, इसमें x का गुणा x y, इसका गुणा करेंगे 2 गुणे x, इसका गुणा करेंगे 2 गुणे y, इसका गुणा यहाँ करेंगे 2 गुणे 2, x का गुणा x में x आया, x गुणे y आया, x का गुणा 2 में करेंगे तो 2 गुणे x आया, माइनस प्लस गुणा माइनस 2 गुणे y, माइनस प्लस का गुणा माइनस 2 गुणे 2। अब बराबर है तो बराबर लगाएंगे x y 10 मीटर स्क्वायर। अब फिर लिखेंगे कि x y 2x माइनस 2y माइनस 4 बराबर x y प्लस 10 मीटर स्क्वायर। या फिर आ जाएगा x y काट दें, क्योंकि दोनों तरफ सेम है तो संख्याएं कट जाती है इक्वलिटी, x y दोनों कट गए तो 2x माइनस 2y, इसको उधर लेके जाएंगे 10 प्लस 4 बराबर 14, 2x माइनस 2y बराबर क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे, इसी प्रकार x प्लस 2
वाई माइनस 3 एक्स वाई में 45 मीटर की कमी होता है। इसको जब गुणा करेंगे तो यहाँ से एक्स वाई 2y, तो यहाँ से दोनों कंडीशन एक कट जाएंगे। फिर 3x प्लस 2y माइनस 45, इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस 6 हो जाएगा। तो घटेगा तो माइनस 39 का, 45 में से 6 निकलता है तो 39 आता है, लेकिन जो जिसका चिन्ह बड़ा होता है वही लग जाता है। इसका साइन क्या है, 45 के आगे माइनस का साइन है, तो बड़ी संख्या 45 है इसलिए माइनस आ जाएगा। तो यहाँ लगेगा माइनस 3x प्लस 2y। अब उसके बाद क्या कहेंगे कि माइनस कामन ले लेंगे। जब माइनस कामन लेंगे तो माइनस प्लस माइनस, अब माइनस प्लस माइनस 2y बराबर माइनस 39, माइनस माइनस कट जाएंगे। 3x माइनस 2y बराबर 39, समीकरण नंबर 2। अब कहेंगे कि समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तब समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो निकल के आएगा आपका 2x 2y बराबर 14 और 3x माइनस 2y 39। घटाव के चिन्ह में यही होता है, अगर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ प्लस है माइनस हो गया, यहाँ माइनस है प्लस हो गया, यहाँ प्लस है माइनस हो गया। तो ये दोनों कंडीशन आउट हो गए। अब 2x में से माइनस 3x घटेगा तो माइनस x आ जाएगा, और माइनस 39 में से 14 घटेगा तो 9 में से 5 4 जाएगा, 5 आएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, माइनस 25 आ जाएगा। तो माइनस माइनस कट जाएंगे, x बराबर कितना आ जाएगा आपका, x बराबर आएगा 25। यानी जो लंबाई आया आपको कितना आ गया, 25 मीटर। लंबाई जो आयताकार मैदान की लंबाई थी उसकी लंबाई कितनी आ गई, 25 मीटर। उसके बाद अब फिर कहेंगे हम समीकरण, देखिए हम इधर कर देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 है, x का मान है 25, तो 2 गुणे 25 माइनस 2 गुणे y बराबर 14। 25 दूना 50, 2y 14, तो 2y बराबर 14 माइनस 50 घटेगा तो 50, 0 में से 6 जाएगा। देखिए 50 में से जब 14 घटाते हैं तो घटेगा तो नहीं, लेकिन 0 में से 4 जाएगा नहीं, तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा 6, और 4 में से 1 जाएगा 3, तो माइनस 36 आ जाएगा। क्यों माइनस 36 आएगा, क्योंकि 50 बड़ा है। तो अब आ जाएगा y बराबर हम करेंगे माइनस 36 बटा 2, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 18, 18 दूना 36, यानी y बराबर कितना आ गया, माइनस 18। क्योंकि जो लंबाई चौड़ाई होती है वो निगेटिव नहीं लिया जाता है, ऋणात्मक नहीं लिया जाता है, इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा, 18 मीटर। इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा, 18 मीटर। तो आपका जो आयताकार मैदान था उसकी लंबाई और चौड़ाई निकल के आ गया। लंबाई निकल के आया 25 मीटर और चौड़ाई क्या निकल के आ गया आपका, जो इसकी लंबाई थी वो निकल के आ गई 25 मीटर और चौड़ाई कितना आ गया आपका 18 मीटर। 25 आ गया और 18 आ गया। तो आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितना निकल के आ गया, 25 मीटर और 18 मीटर। तो अगला सवाल आप लोगों को बताएंगे। देखिए दूसरा सवाल आपके सामने आ गया बच्चों कि यदि के किस मान के लिए, ये नहीं लगता है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जो कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो रैखिक युग्म आपको दिया गया है के एक्स प्लस 3y इक्वल के माइनस 3 और 12x प्लस के वाई इक्वल टू के। तो इसको हम रैखिक युग्म को सही रूप में लिखेंगे तो के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इक्वल 0। अब इसी प्रकार इसी को लिखेंगे तो 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल 0। तो दो आपके रैखिक युग्म निकल के आ गए।
तो रैखिक युग्म का जो फार्मूला होता है ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये रैखिक युग्म का फार्मूला है। रैखिक युग्म का यही फार्मूला है कि रैखिक युग्म ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये रैखिक युग्म का क्या है, फार्मूला है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि चलते हम देखते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो सबसे पहले आपको अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो हो जाएगा a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2। ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, उसके लिए फार्मूला होता है a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2, ये फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल में कि रैखिक युग्मों kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0 और 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल टू 0 को रैखिक समीकरण ax1 byc 0 और a2x b2y c2 0 से तुलना करने पर, तो a1 की जो वैल्यू दिख रही है k है और b1 की जो वैल्यू दिख रही है वो 3 है और c1 की जो वैल्यू दिख रही है k माइनस 3 है। a2 की जो वैल्यू दिखी वो आपका 12, b2 की जो वैल्यू दिखी वो k और c2 की जो वैल्यू दिखी माइनस k। अब लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2। तो अब हो जाएगा आपका कि a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है a1 की वैल्यू k, a2 की वैल्यू 12, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू k, c1 की वैल्यू माइनस k माइनस 3 और c2 की वैल्यू माइनस k। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद आ जाएगा आपका, यहाँ लिखेंगे हम k अपान 12 बराबर 3 अपान k बराबर k माइनस 3 अपान k। अब कहेंगे इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको हम सेकेंड मानेंगे, इसको हम थर्ड मानेंगे। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, जब 1 और 2 को हल करेंगे तो k अपान 12 3 अपान k, तिरछा गुणा करेंगे तो k गुणे k 12 गुणे 3, तो 12 तिया 36, k का स्क्वायर या k बराबर अंडर रूट 36, तो k बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 6। कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 6। तो k की जो वैल्यू आएगी, k का मान 6 होगा। k का मान कितना होगा, 6 होगा। k का मान कितना होगा, 6 होगा। हाँ प्यारे बच्चों, आपको 2 सवाल बताए गए, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जो कमियां हो उसको कमेंट में बताइए। तो थैंक यू बेटा।